हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ व एनटीपीसी 2024 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इस क्लास में आरआरबी व दोस्तों एनटीपीसी व आरपीएफ में प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप आरपीएफ या रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो दोस्तों आपके लिए ये बुक्स दोस्तों बेस्ट रहने वाली है। दोस्तों, इसमें आपको चारों बुक्स दोस्तों मात्र 99 रुपीज में मिलने वाली है, जिनमें दोस्तों 9000 क्वेश्चनों से ज्यादा प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को दोस्तों इसमें संकलित किया गया है। इसमें दोस्तों आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज व दोस्तों जनरल साइंस की बुक्स मिलने वाली है। मात्र दोस्तों 99 रुपीज में ये चारों बुक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इनकी बुक्स की दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के निकट पटना में मिलती है। दोस्तों, रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी नदी है दोस्तों जो दोस्तों सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए दोस्तों गंडक नदी। दोस्तों गंडक नदी दोस्तों सोनपुर के निकट पटना में दोस्तों गंगा नदी में मिलती है। वहीं दोस्तों गंडक नदी को दोस्तों नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी दोस्तों? नारायणी नदी के नाम से भी दोस्तों गंडक नदी को जाना जाता है। दोस्तों गंडक नदी है दोस्तों नेपाल की एक प्रमुख नदी है, इसलिए दोस्तों गंडक नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गंडक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण दोस्तों कहां पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए दोस्तों कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर में दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध की दोस्तों मृत्यु हुई थी और यही दोस्तों महापरिनिर्वाण कहलाया था। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम सारनाथ की, तो दोस्तों पहला उपदेश दोस्तों महात्मा बुद्ध ने दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहां पर दोस्तों? पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। वहीं दोस्तों बोध गया में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। वहीं दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों यहां पर दोस्तों दोस्तों कहां पर दिए थे? सिरावस्ती में। वहीं दोस्तों पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसलिए दोस्तों आपसे घुमा फिरा कर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में नामों से परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के नाम, राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं में दोस्तों परिवर्तन किया जा सकता है और ये दोस्तों संसद इसको दोस्तों कर सकती है। अनुच्छेद 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 330 की, तो दोस्तों SC ST के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 330 दोस्तों लोकसभा में SC ST की सीटों से आरक्षित है। दोस्तों बात करें अगर हमें SC की सीटों की, तो कुल 84 सीट दोस्तों SC के लिए रिजर्व है। वहीं दोस्तों ST के लिए यहाँ पर 47 सीट्स दोस्तों रिजर्व है। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग इसमें दोस्तों हर स्टूडेंट्स दोस्तों गलती करता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, जिसे दोस्तों कानूनी सलाहकार
किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों BN राव। दोस्तों BN राव दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों कानूनी सलाहकार थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों संविधान का पहला प्रारूप तैयार किसने किया था, तो दोस्तों जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था वो भी दोस्तों BN राव ने किया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? वो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी थे। वहीं दोस्तों जो कानूनी सलाहकार या प्रारूप दोस्तों संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था वो दोस्तों BN राव के द्वारा किया गया था, लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए दोस्तों आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर या दोस्तों 21 दिसंबर। राइट आंसर होगा दोस्तों 24 दिसंबर। दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या दोस्तों नेशनल कंज्यूमर डे प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम 10 दिसंबर की, तो दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों ही डेटें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शोषण करने वाला जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों इनमें से कौन सा शोषण करने वाला जीव सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है एरोबिक शोषण, सजातीय शोषण, अवयवीय शोषण या दोस्तों विषम शोषण। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका एरोबिक शोषण। दोस्तों एरोबिक शोषण जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और दोस्तों एरोबिक शोषण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का सभापति इनमें से कौन होता है? राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सभापति होता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की, तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में दोस्तों शपथ नहीं लेता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की दोस्तों शपथ लेता है या नहीं, तो दोस्तों ये अपने लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं लेता है, बल्कि दोस्तों ये यहाँ पर जो दोस्तों MP के रूप में अपनी शपथ लेता है। इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें धन विधेयक को प्रमाणित दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। यही दोस्तों निर्णय लेता है कि कोई विधेयक ये धन विधेयक है या दोस्तों साधारण विधेयक है। वहीं दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसलिए दोस्तों आपको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ये फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है दवा से, व्याकरण से, शल्य चिकित्सा से या दोस्तों खगोल विज्ञान से। राइट आंसर होगा दोस्तों खगोल विज्ञान। दोस्तों आर्यभट्टीय पुस्तक दोस्तों ये दोस्तों खगोल विज्ञान से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी दोस्तों, तो दोस्तों इसकी 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब दोस्तों? इसको 5वीं शताब्दी में दोस्तों लिखा गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें और दोस्तों ये 4 खंडों में विभाजित है। कितने में दोस्तों? 4 खंडों में ये दोस्तों आर्यभट्टीय पुस्तक दोस्तों विभाजित है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें शल्य चिकित्सा की, तो दोस्तों शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में दोस्तों सुश्रुत को जाना जाता है। किसे दोस्तों? सुश्रुत को। इसलिए आपको ये अलग से फैक्ट्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में आए असामान्य वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों तूफानी लहर। इसको तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा दोस्तों संघ। दोस्तों भाग 5 दोस्तों संघ से संबंधित है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें चुनाव की,
तो दोस्तों भाग 15 से चुनाव संबंधित है। वहीं दोस्तों पंचायत दोस्तों भाग 9, इसमें दोस्तों इसका जिक्र किया हुआ है। वहीं दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों आर्टिकल 4A में दोस्तों इनका संबंध है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम संघ की दोस्तों ये भाग 5 से संबंधित है। आपको याद रखना है चुनाव भाग 15, पंचायत भाग 9, संघ भाग 5, वहीं मौलिक कर्तव्य भाग 4A दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चारों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसके द्वारा भाग लिया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय दोस्तों जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए दोस्तों आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। राइट आंसर होगा ब्राजील। दोस्तों ब्राजील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ब्राजील की तो दोस्तों ये जनसंख्या व दोस्तों क्षेत्रफल में पूरे विश्व में 6वें नंबर पर है। दोस्तों 6वें नंबर पर ये जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको इसका आंसर करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों लॉर्ड वेवेल के उत्तराधिकारी हुए थे। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम अंतिम ब्रिटिश वायसराय की तो दोस्तों अंतिम ब्रिटिश जो वायसराय हुए थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही हुए थे, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों बताइएगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंसुलेटर। दोस्तों इंसुलेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों राज्यपाल की दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु चाहिए दोस्तों वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोक सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खनिज स्थल महान सांची का स्तूप डैश द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों सांची के स्तूप किस राजा के द्वारा दोस्तों निर्मित किया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों अशोक। दोस्तों अशोक के द्वारा सांची के स्तूपों का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। दोस्तों डीपीएसपी से ये दोस्तों आर्टिकल संबंध है। दोस्तों न्यायपालिका प्लस कार्यपालिका को पृथक करता है और दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल 50 में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय निम्न में से कौन थे। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों लॉर्ड इरविन। दोस्तों पहला जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1930 में किया गया था और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। वहीं दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी
जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।